नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बीटीसी आज देख रहे हैं आप, दबा के भाग रहा है, यानी कि टू द मून वाली बात यहाँ कुछ सच होती नजर आ रही है। लेकिन क्या ऐसा कुछ संभव है कि इतनी जल्दी इतना सब कुछ हो जाए? दूसरा, एथिन में एक अपडेट आया है कुछ प्रीमियम जैसा, क्या आपके फायदे वाला है या हमको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में बताते हैं। दूसरा भाई, आइस की देखिए मैं बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका हूं, लेकिन फिर भी लोग जो है कुछ ना कुछ परेशान हैं। तो चलिए और कुछ बताने की कोशिश करते हैं, तो बने रहिए। अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं बीटीसी को। बीटीसी आपका $47,600 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूं। इतना गया क्यों? देखिए साहब, किसी के पास कोई जवाब नहीं है कि आखिर इतना क्यों गया। माइकल सेलर ने जब भी खरीदा इसको हमेशा बीटीसी नीचे आया, लेकिन दो बार से पीछे ऐसा हो चुका है कि उल्टा नहीं हुआ हमेशा, क्योंकि जब भी खरीदता है माइकल सेलर बीटीसी डाउन जाता है। लेकिन पीछे एक बार इसने बाइंग की तब भी ऐसा नहीं हुआ, इस बार भी बाइंग की तब भी ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट आपका डाउन गया हो। फिर वजह क्या है कि ये इतना जो है ऊपर चल रहा है? तो देखिए, पीछे से कोई भी ऐसी बड़ी न्यूज नहीं निकल के आ रही है सामने से कि ये कहो कि साहब इस वजह से मार्केट आपका हवा में उड़ रहा है। इसलिए सारे जितने भी आपके सपोर्ट से तो लगभग सबको तोड़ चुका है। ठीक है, अब आपका है 48,200 के आसपास। अगर वहां ये टिका या उससे ऊपर गया तो मे भी 50,000 भी आपका बहुत दूर नहीं है। फिर अगर वहां से रिजेक्ट हुआ तो फिर हम उसी रेंज में जा सकते हैं। ठीक है, क्या ये जो पॉजिटिविटी है क्या ब्लैक रॉक है उसके पीछे? तो देखिए भाई, ब्लैक रॉक अकेला नहीं है, फिडेलिटी है, ब्लैक रॉक है, बिटवाइज है, एआर की इन्वेस्टमेंट है और कितनी सारी 8-9 और भी जो स्पॉट की जो कंपनियां लगी हैं इसके पीछे। तो कहीं ना कहीं वो तो देखिए बाइंग कर ही रही हैं। रोज ग्रे स्केल कुछ ना कुछ बेचता ही है। आज ग्रे स्केल ने भी पीछे जो कल की रिपोर्ट है वो भी बहुत कम की है, कुल 1800 बीटीसी की है, वरना उसने हमेशा देखिए 20,000 तक बीटीसी एक बार में बेचा है। तो यहां ब्लैक रॉक की अब तक की जो बाइंग है वो $3.7 बिलियन की बीटीसी की हो चुकी है। तो भाई साहब, अभी भी इनका मुझे लगता है कि कोटा पूरा नहीं है, क्योंकि ये तो मैं अकेला ब्लैक रॉक का बता रहा हूं, फिडेलिटी है और मैंने आपको इतनी सारी कंपनियां बताई। तो ये सारी कंपनियां देखिए अभी भी खरीद रही हैं। तो अब ये कहो कि ये खरीद रही है इसलिए बढ़ रहा है, तो भाई देखिए ये तो जब से स्पॉट का ETF आया है तब से खरीद रही है। लेकिन आज अचानक से जो ये सब उड़ना शुरू हुआ है, तो इसके पीछे वजह कुछ और ही होगी जो निकल के आने बाकी है। देखते हैं क्या वजह हो सकती है। दूसरा, मैंने आपको देखिए ट्विटर पे एक अपडेट दिया कि क्रिप्टो मार्केट आपका ग्रीन नजर आ रहा है, लेकिन स्टॉक मार्केट आपका पूरा रेड है, रेड है। अगर आप ट्विटर पे अपडेट होंगे तो आपको ये चीज पता चल ही गई होगी, मैंने पूरा बाकायदा शेयर किया हुआ है। दूसरा, एक कॉल जो बैड अपडेट ही कहूंगा, जो अभी बीच में जब मार्केट आपका ऊपर चल रहा है तो यहां देखिए कुछ ना कुछ सेल भी हो रहा है। इथेरियम 50,000 इथेरियम बहुत होता है, कम नहीं होता है, और ये आपका क्रैकन पर ट्रांसफर किया गया है किसी अननोन वॉलेट से। तो देखिए, जब कोई भी माल एक्सचेंज पे आता है तो अनुमान यही लगाया जा सकता है शायद ये सेल होगा। जो भी है वक्त बताएगा क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा कहते हैं जहन में वो चीजें होनी चाहिए कि साहब ऐसा कुछ हो भी रहा है। जो लोग भाई ट्रेड लेके चल रहे हैं उनसे इतना ही कहना चाहूंगा, अपने स्टॉप लॉस को धीरे धीरे ऊपर खिसकाते रहना। कुछ नहीं पता है ये कब $1,000-2,000 का डंप नीचे आ जाए, और आना जरूर है, ये भी कंफर्म है, क्योंकि अचानक से जब इतना ऊपर जाता है तो फिर देखिए $1,000-2,000 का तो नीचे आना ही आना है। तो स्टॉप लॉस आपका रहेगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना फिर बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता कि हमने स्टॉप लॉस लगा दिया होता, तो ज्यादा बेहतर है। तो देख लीजिए आपको जैसा भी ठीक लगे। देखिए अभी तो मैं वीडियो बना रहा हूं तो ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो ही रहा है, तो होता रहता है, ये तो खैर मार्केट है। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं अल्ट कॉइन्स की नंबर कब आएंगे। देखिए अल्ट कॉइन्स देखिए अभी तो जब तक बीटीसी का हिसाब पॉजिटिव रहता है तब तक अल्ट कॉइन्स का ज्यादा नंबर नहीं आता। बीटीसी को थोड़ा सा रुकने दीजिए, स्थिर होने दीजिए, उसके डोमिनेंस को थोड़ा सा रुकने दीजिए। उसके बाद कुछ जो मेजर कैप है, देखिए जो लार्ज कैप जिसे कहते हैं, उनमें थोड़ी सी आपको पॉजिटिविटी नजर आएगी। लेकिन उससे पहले देखिए ज्यादा नहीं आएगी। हजार वो कहते हैं दो, किसी में 2%, 10%, 15%, ये तो नॉर्मल सी बात है। इतना तो जब बीटीसी इतना ऊपर जाता है तो इनमें हो ही जाता है। लेकिन जो आप 50%, 100%, 150% चाहते हैं, उसके लिए बीटीसी को थोड़ा सा रोकना पड़ेगा, तभी आपको मेजर अल्ट कॉइन्स जो हैं उनमें एक अच्छा खासा बूम नजर आएगा। अभी मीम कॉइन्स की बात अभी नहीं, वो तो बात की बात है, वो तो सबसे नीचे का कहते हैं पायदान है, जहां पर इनका कोई नंबर कब आएगा अभी नहीं कह सकते। लेकिन तसल्ली रखिए, वो कहते हैं कि नंबर सबका आता है, तो थोड़ा सा भी आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा। जो मीम कॉइन्स वाले हैं या अल्ट कॉइन्स वाले हैं, थोड़ा सा भी आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। अब आते हैं एथिन नेटवर्क पर। कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो एथिन में कुछ नए हो रहे हैं। तो उन्होंने एक प्रीमियम कुछ लेके आए हैं जिसके लिए $3 पे करना पड़ेगा और 2% का कुछ बूस्ट मिलेगा। तो देखिए, मैं तो यहां आपको हमेशा कहता हूं
कि माइनिंग वो भी जब फ्री की हो रही है तो उसमें पे नहीं करना एक पैसा भी। देखिए मैं आपसे बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि आप मेरी टीम के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पे करना ही करना है, बिल्कुल नहीं साहब। मैं एक पैसा भी देने के मूड में नहीं हूं, ना ही ये आपको रिकमेंड करूंगा कि आप किसी भी माइनिंग ऐप में जब तक आपको कुछ मिल न जाए तब तक आप उसको कुछ दें। अगर फोर्सली वो कहते हैं नहीं $3 आपको देना ही पड़ेगा, उसी दिन एथीन माइनिंग ऐप को अनइंस्टॉल कर देना। क्योंकि मैं फ्री के लिए इसमें आया हूं, बहुत सीधी बात है। जब आपने फ्री करके ही हमको दिया है तो फिर फ्री ही दीजिए, फिर उसमें पैसे वाली कोई बात नहीं आनी चाहिए। तो भाई मैं तो देखिए माइनिंग कर रहा हूं, जब या तो आप पहले से कंडीशन बताओ कि भाई आपको इतना पे करना पड़ेगा, मर्जी हमारी, हम ज्वाइन करेंगे करेंगे नहीं करेंगे। आप बीच में आइए ऐसा कुछ लेके आओगे साहब $3 पे करो आपको कुछ अलग से बूस्ट दिया जाएगा, तो भाई हमको नहीं चाहिए। हम तो जब तक फ्री हो रहा है तब तक करेंगे, आप पैसा मांगोगे उसी दिन हम छोड़ देंगे। तो अभी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए आप एथीन को अभी माइनिंग करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब कभी ऐसी कोई कंडीशन आएगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो इसलिए जो भी उनका ये अपडेट है $3 वाला, उसको अभी आप इग्नोर कर दीजिए, उसमें आपके लिए ज्यादा कुछ नहीं है, वो पैसे वालों के काम है, ठीक है। तो आप एथीन को कंटिन्यू अपना माइनिंग करते रहिए। लेकिन यहां पर केवाईसी में जरूर प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है उन लोगों के साथ है जिन्होंने अभी तक एक भी रेफरल नहीं किया है। देखिए इसमें कंडीशन है कहीं ना कहीं, आपको एक रेफरल तो अपने अंडर करना ही पड़ेगा, यानी एक बंदे को आप अपने साथ जोड़िए, अपने रेफरल से उसको अकाउंट बनवाइए। तो देखिए अगर आपके पास कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, आप घर में ही किसी एक का एक ऐसे ही अकाउंट बना लीजिए अपने रेफरल से, तो आपकी केवाईसी हो जाएगी। फिर बाद में चाहो उस दूसरा जो अकाउंट आपने बनाया है उसको रखना है रखो, नहीं रखना तो उसको आप डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, तब तक आपकी केवाईसी है कि हो जाएगी। तो ये पहली कंडीशन है, इसलिए इसको पहले आप पूरा कीजिए, ठीक है। और बाकी देखिए इनका ऐप तो अभी भी थोड़ा सा ज्यादा ही स्लो है। स्लो क्या है, लोड ज्यादा हो गया तो वो नहीं कर पा रहा इतना, तो आप ट्राई करते रहिए, धीरे धीरे सब हो जाएगा, ठीक है। यही दो समस्याएं थी एथीन में, तो मैंने दोनों के डाउट आपको क्लियर कर दिए हैं। अब है भाई देखिए आईएस में तो मैं भी बता बता के थक गया हूं। देखो मेरे भाई इस बार उन्होंने वार्निंग दी हुई है, हम डायरेक्ट आके आपको कुछ नहीं बता सकते। मैंने ट्विटर पे आपको एक अपडेट दिया दोपहर की वीडियो में, बोला कि देखिए आज कुछ लोग आईएस से बहुत खुंदक खा गए, और होना भी चाहिए, गुस्सा आता भी है, आपने मेहनत की है, और आईएस वालों ने एक झटके में जो वो कहते हैं डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट को कह के आपने सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट बना दिया। तो बहुत से लोगों ने इसके पीछे उन्होंने क्या किया है, ट्विटर पर आके पूरे वीडियो बना बना के डालने शुरू कर दिए हैं। ट्विटर पे आप देखेंगे जहां पर आईएस का जो ट्रेंडिंग सेक्शन होता है उसमें आईएस ब्लॉकचेन या आईएस नेटवर्क ट्रेंडिंग में है आज पूरे दिन से, उसमें देखेंगे आप बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। लोगों ने पूरे के पूरे केवाईसी के वीडियो बना बना के ही डाल दिए। तो उन्होंने क्यों डाले, उनको ये पता है कि ये आईएस वालों ने कहीं ना कहीं थोड़ी सी धोखाधड़ी की है। तो यहां पर आप लोगों का तो भला हो गया ना, जरूरत ही नहीं है किसी से कुछ पूछने की, ना किसी को कुछ बताने की। आप सीधा ट्विटर उठाओ और जहां पर आईएस ब्लॉकचेन ट्रेंडिंग में चल रहा है उसको क्लिक करो, और उसमें देखो बहुत सारे कमेंट होंगे, डिसेबल के भी होंगे, किसी केवाईसी कंप्लीट होगी उसके भी होंगे, और उसी में आपको कहीं ना कहीं वीडियो ऐसे मिल जाएंगे जहां पर आपको पूरी उन्होंने क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। तो भाई किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं है अगर आपको नहीं आ रहा है, और वरना तो आप देखिए आईएस का नॉलेज बेस जो है उसको पढ़ लीजिए, उसमें से हो जाएगा। तो ये देखिए आईएस का बार बार पूछने का देखिए कोई मतलब है नहीं। जब उन्होंने वार्निंग दी है तो भाई हम कैसे आपको सामने से आगे सब चीजें बता सकते हैं, लेकिन आपको तरीके सारे बता दिए कि आपको कैसे क्या करना है। या तो नॉलेज बेस पढ़ लो, अगर वो आप नहीं पढ़ सकते तो थोड़ा सा ट्विटर को खंगाल लो, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। अब इससे ज्यादा हिंट और आपको क्या दें, बाकी आपको समझदार है। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।